हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। ये उम्मीद करके अपन आगे चलेंगे। लास्ट जो मैंने पढ़ाया था टेंस, उसमें किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो प्लीज बता सकता है। उसका डाउट पहले अपन क्लियर करेंगे, बाद में अपन वॉइस स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। तो किसी का डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो टेंस में तो बता सकता है, अन्यथा अपन अपने वॉइस वाले जो चैप्टर है उस पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना वॉइस, आज लेक्चर नंबर 1। तो बेटा आप बताइए, कोई बता सकता है मुझे कि वॉइस होता क्या है। ठीक है, चलो मैं बताता हूं कि वॉइस वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है जिसमें कर्ता कोई काम करता है या फिर कर्ता पर कोई काम होता है। ठीक है, मतलब इसमें जो भी है अपन को सब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस करना है थोड़ा। ठीक है, अब थोड़ा मैं लिख देता हूं, आपका आइडिया थोड़ा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो पॉइंट बना के लिखते हैं अपन। वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है जिससे ये पता चले कि कर्ता मतलब सब्जेक्ट कर्ता पर कोई काम होता है या कर्ता कोई काम करता है। या तो सब्जेक्ट के ऊपर काम होगा या वो काम करेगा। ठीक है, चलो अब ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका जो दो पार्ट हैं वो अपन देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका एक्टिव वॉइस। क्या है बेटा? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, ठीक है सर। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है, पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ लो, समझ लो, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा अपन एग्जांपल से समझेंगे कि क्या चीज है ये। ठीक है, एक्टिव वॉइस क्या होता है भैया? एक्टिव वॉइस होता है कि कोई भी करता है, मान लो कोई भी करता है किसी क्रिया के द्वारा किसी कर्म पर प्रभाव डाल रहा है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? एक्टिव वॉइस बोल देंगे। ठीक है बेटा, आया समझ में? जी सर, आया समझ में। तो लिखो इसमें, इसकी डेफिनेशन लिखिए जो कि अपन को प्रॉपर बना के वाक्य के साथ मैच करानी है। ठीक है, वर्ब का वह रूप एक्टिव वॉइस कहलाता है जिससे पता चले कि कर्ता किसी क्रिया मतलब एक्शन, कर्ता किसी क्रिया को किसी कर्म पर करता है। ठीक है बेटा, जैसे कि फॉर्मूला, एक बार इसका फॉर्मूला लिखो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखिए तो आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, पहला, मोनिका इनवाइटेड
सोनिका, ठीक है। मोनिका इनवाइटेड सोनिका। अब इसमें देखो, अब ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ये हो गई वर्ब, एक्शन वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट। आया समझ में? इतना समझ में आया? एक्टिव पैसिव, एक्टिव किसे कहते हैं, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं अपन, कि भाई जिसमें सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, तीनों का प्रभाव सब्जेक्ट पे पड़ेगा, तो अपन उसको क्या बोल देंगे, एक्टिव वॉइस बोल देंगे। ठीक है भाई, अब पैसिव वॉइस को देखते हैं। ठीक है बेटा, हाँ पैसिव वॉइस को देखते हैं। पैसिव वॉइस, अब पैसिव वॉइस क्या कहता है अभी, अब पैसिव वॉइस का मीन बताओ मुझे भाई, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं अपन, बताओ। देखो पैसिव वॉइस किसे कहेंगे अपन, कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी कर्म होगा, वो सीधा प्रभाव किसके ऊपर पटकेगा, क्रिया के ऊपर डालेगा नहीं डालेगा। अपन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट उठा के आगे लाते नहीं लाते, लाते हैं ना। तो जैसे ही अपन ऑब्जेक्ट उठा के आगे लाते हैं तो उसकी जो क्रिया होती है वो भी चेंज हो जाती है, मतलब सीधा सीधा प्रभाव डालता है ऑब्जेक्ट क्रिया पर, एक्शन पर, वर्ब पर। ठीक है बेटा, हाँ लिखो, वर्ब का वह रूप पैसिव वॉइस कहलाता है, जिससे यह पता चले कि कर्म मतलब ऑब्जेक्ट किसी क्रिया मतलब एक्शन पर प्रभाव डालता है। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब ये आपको समझ में आ गई है। देखो वर्ब का वह रूप पैसिव वॉइस कहलाता है जिससे कि हमें पता चले कि कर्म का सीधा सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, क्रिया पर। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला लिखो पहले तो आप, है ना, इसका पहले तो एक फॉर्मूला लिखो, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल देखिए आप, देखिए जैसे अपन ने एक्टिव वॉइस में अपन ने एक वाक्य लिया था, सोनिका इनवाइटेड, सोनिका इनवाइटेड, सॉरी मोनिका इनवाइटेड सोनिका। तो उसी को अपन यहां पर लिख लेते हैं, सोनिका इनवाइटेड मोनिका। ठीक है, अब आपको यहां पे सब्जेक्ट दिख रहा होगा, वर्ब दिख रही होगी, ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा। तो मैंने जिस हिसाब से फॉर्मूला बताया उस हिसाब से आप ऑब्जेक्ट को आगे लाओगे, है कि नहीं, ऑब्जेक्ट को आगे लाना पड़ेगा। मोनिका, अब है समझने वाली चीज। तो अब यहां पे जो इनवाइटेड है ये कौन सी फॉर्म है भैया, कौन सी फॉर्म है बताओ, इनवाइटेड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अब यहां पे सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा, आएगा नहीं आएगा, जी सर आएगा। तो सेकंड फॉर्म को अपन किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वाज वर्ब में कर देते हैं ना, करते नहीं करते, सेकंड फॉर्म को अपन किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वॉज वर्ब में। तो यहां पर मोनिका के हिसाब से क्या आएगा, वॉज। और इनवाइटेड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, इनवाइटेड बाय, सब्जेक्ट के अनुसार बाय लगाना पड़ेगा, बाय
सोनिका। ये आपका क्या हो गया भैया? ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। क्या हो गया? पैसिव वॉइस। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? सारे के सारे ए टू जेड वाक्य ऐसे के ऐसे ही बनाएंगे अपन। हाँ, ये समझ में आया ना? अब धीरे धीरे अपन लेवल को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, लेवल को थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक पॉइंट डाल के लिखिए कि अगर अगर सब्जेक्ट सेंटेंस के अंत में मिले तो समझ लेना मामला पैसिव वॉइस का है। ठीक है, इसको नोट डाल के लिख लो, क्योंकि जब मैं बनवाऊंगा ना वाक्य, तो मैं एक्टिव से पैसिव दूंगा, पैसिव से एक्टिव ही बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज समझनी पड़ेगी आपको भैया। हाँ, कहाँ थे अपन? हाँ, यहाँ पे ये नोट डाल के लिख लेना चीज, नहीं तो आप बोलोगे सर ये तो अपन ने बनाया ही नहीं। ठीक है, ये नोट डाल के आपको लिखनी है ये बात। अब सीधा सीधा फंडा अपन लेते हैं, है ना? वॉइस। एक्टिव, पैसिव। अब एक्टिव वॉइस का सीधा सीधा फोकस किस पे होता है? फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट पे क्यों होगा? सब्जेक्ट पे होगा ना इसका, तो एक्टिव वॉइस का तो सीधा सीधा फोकस किस पे होगा? सब्जेक्ट पे होगा भैया। अब इसमें किस पे होगा फोकस? किस पे होगा? ऑब्जेक्ट पे होगा भैया, ऑब्जेक्ट पे होगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आपको समझना पड़ेगा कि एक्टिव है या पैसिव है। ठीक है ना? राम eats an apple। दूसरा, राधिका is played by बैट। ठीक है, राधिका इज प्लेड बाय बैट। तीसरा, रोहन eats an मैंगो। इनमें पहचानो आप कि एक्टिव कौन सा है और पैसिव कौन सा है। ठीक है, इसमें पहचानो आप कि एक्टिव कौन सा है और पैसिव कौन सा है। कोई दिक्कत आती है तो बताऊंगा मैं, है ना? बताओ। बना लिया बेटा? समझो, राम इट्स एन एप्पल। यहां पे राम क्या है? राम क्या है यहां पे? राम यहां पे है सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। और ये क्या है भैया? ये सर ऑब्जेक्ट है।
अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, ये पूरी वर्ब हो जाएगी वैसे तो, लेकिन अपन हेल्पिंग वर्ब मानेंगे तो सारी को मान लेंगे ना, तो इसमें इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया हुआ है, ठीक है ना। और ये क्या है, प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है, और ये क्या है, ये सब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तभी तो पैसिव बनेगा, है कि नहीं, आया समझे। तो ये हो जाएगा अपना पैसिव, ये एक्टिव ये पैसिव। लास्ट वाला देखो, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी ये, और ये एन एप्पल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। आया इतना समझ में, अब इतना समझ में आया है तो अब अपन अपनी सभा को थोड़ी सी और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। अब यहां पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि जैसे अपन एक्टिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस, अब ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों हैं, अब जब अपन एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाएंगे और पैसिव वॉइस से एक्टिव बनाएंगे तो इस चीज को बेटा बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस चीज को अपन क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन। एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही फंडा है कि इसमें स्ट्रक्चर चेंज होंगे लेकिन इनके अर्थ में कोई बदलाव नहीं होगा। इनकी शकल सूरत चेंज हो सकती है, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, लेकिन इनके अर्थ में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। लिख लीजिए आप इसको, भूले ना इसको, ठीक है, इसको लिखना बहुत जरूरी है। हाँ, चेंज इन स्ट्रक्चर but the meaning does not change, ठीक है। इसको याद रखना है आपको किसी भी हालत में, ठीक है ना। तो कोई भी पूछ ले कि भैया उसकी शकल सूरत बदल सकती है, स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ूं, ठीक है। चलो अब अपन, ये तो अपन ने देख लिया कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ठीक है। अब एक चीज और देखिए आप, ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, जैसे देखो, अब एक्टिव वॉइस मान लो अपना प्रेजेंट में है साहब, प्रेजेंट टेंस में है, तो भैया ये जो प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में ही बनेगा। किस में बनेगा, प्रेजेंट में। अब ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में ही बनेगा भैया, ठीक है। अब ये किस में, फ्यूचर में, तो ये भी किस में बनेगा, फ्यूचर में बनेगा, ठीक है। तो मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जिस टेंस में ये रहेगा उसी टेंस में अपन को क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। अंडरस्टूड, ठीक है सर। चलो आगे चलो, आगे अब इसके कुछ एक और मतलब वर्ब होती है जो कि अपन को पैसिव बनाने में बहुत काम आएगी।
एक वर्ब है, ठीक है, जिसका नाम है बी। ये वर्ब बहुत कामगार साबित होगी अपने लिए पैसिव वॉइस बनाने में, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, तो इसकी अलग अलग फॉर्म में होती है, 4 फॉर्म्स होती है इसकी, तो वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो फर्स्ट फॉर्म हो गई इसकी, क्या हो गई, फर्स्ट फॉर्म हो गई इसकी इज, एम, आर। सेकेंड फॉर्म हो गई इसकी वाज, वर। तीसरी फॉर्म हो गई इसकी बीन, और चौथी फॉर्म हो गई बीइंग। तो भैया इसके कहने का सीधा सीधा फंडा है कि अगर अगर टेंस अगर प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर लगाना पड़ेगा, पास्ट में होगा तो वाज वर, और ये फ्यूचर में होगा तो बीन, सॉरी बीन ऐसे नहीं, मतलब इज एम आर होगा तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में रहेगा, और ये फ्यूचर में रहेगा, ठीक है ना। और ये लगाने का पर्पज ये रहेगा अपना कि जिस से, जो वाक्य रहेगा उसमें आईएनजी का फॉर्म आएगा तो उसमें अपन को ये यूज करना पड़ेगा बी की जगह पे। ठीक है, इतनी क्लियर बात हुई। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ू मैं यहां तक। ठीक है बेटा, आगे चलें अपन अब। जी सर, आगे चलो। एक चीज और यहां पे, एक रूल और लिख लीजिए आप, जो कि अपन को बहुत काम आने वाला है। यही कि यही निपटा के चलते हैं अपन, है ना। फिर सीधा अपन क्या करेंगे, वाक्य करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। हालांकि आपने ये प्रोनाउन में पढ़ा होगा, एडजेक्टिव में पढ़ा होगा, शायद प्रोनाउन में पढ़ा होगा, है ना। तो एक बार और बता देता हूं मैं आपको यहाँ पे, है ना। सब्जेक्टिव केस, ये कौन सा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है भैया, समझ गए। आगे बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ। इतनी इतनी तलब काहे लग रही है तेरे को, हैं, इतनी तलब काहे लग रही है, हैं? हाँ चलो लिखते हैं अपन ना, आई वी यू दे, आई वी यू दे, इट नेम। अगर एक्टिव पैसिव में आई आया सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्टिव में क्या बन जाएगा, वो मी बन जाएगा सर। वी का क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा सर। यू का यू ही रहेगा। दे का देम हो जाएगा, इट का इट ही रह जाएगा, नाम का नाम ही रह जाएगा। ठीक है, समझ में आया। और भी होता है, ही होता है, शी होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं, लेकिन जो अपने यूज आएंगे वो अपन यहाँ पे बता रहे हैं। ही भी लिख लो एक, ही भी बहुत काम आता है, ही का हिम हो जाएगा। सी भी लिखी लो, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। समझ में आ रहा है इतना। आई का मी, वी का अस, सी का हर, यू का यू रह जाएगा, दे का देम हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, और नाम का नाम ही रहेगा। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई, आई नहीं आई इतनी बात समझ में। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है सबका, क्योंकि यहां तक अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आगे वाक्य बनाने में आपको प्रॉब्लम डेफिनेटली आनी है। ठीक है, हाँ इतना उतारो, ये नोट कर लो पहले। हाँ बेटा, उतार लिया ये, उतारा नहीं उतारा भैया, जल्दी उतारो। उतार लिया, ठीक है चलो। अब अपन को देखना है कि कुछ और वर्ब में दे रहा हूं यहाँ पे, उसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। डू डज, ये किस में बदल जाएगा भैया, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
वाज वर्ब किस में बदल जाएगा भैया? हाँ हाँ, वाजवर, वाजवर का तो वाजवर ही रहेगा, सॉरी, वाजवर का तो वाजवर ही है, जिस टेंस में रहेगा तो उसी में बनेगा ना भाई, उसका चेंज थोड़ी होगा। होगा क्या? नहीं होगा ना। डिड, डिड का किस में बन जाएगा? वाज वर में। ठीक है। हैज, हैव किस में बदल जाएगा? हैज, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड किस में बदल जाएगा बेटा? हेड भी ऐसे ही प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब जो अपने जो कंटिन्यूस वाले वाक्य हैं उनमें तो अपन बीइंग लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन जो प्रेजेंट में जो वाक्य थे उनको मैंने कन्वर्ट किया है इधर, है ना। ठीक है ना। इनमें थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी में नहीं आती है, इसलिए मैंने ये आपको लिखवाया, और एक बी में दिक्कत आती है, तो वो मैंने पहले आपको लिखवा दिया कि कैसे कन्वर्ट करना है, और उनको भी दिखवा दिया कि कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कुछ वाक्य बना के, तो आपका कंसेप्ट थोड़ा एकदम शानदार क्लियर हो जाएगा, है ना। यहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ, राधिका इज गोइंग टू योर विलेज। अब बताइए ये है किसमें? पहली बात तो ये कौन से वॉइस में है? एग्जामिनर पूछता है वहां पे जब वाक्य आता है कि ये कौन से वॉइस में है, दो दो पॉइंटों में से पूछ लेगा वो कौन से वॉइस में है, बस, और वो क्या दे देगा। आपको समझना पड़ेगा कि एक्टिव में है या पैसिव में। अभी ये वाक्य किस में है? ये वाक्य है भैया एक्टिव वॉइस में। ये आपको पहचानना पड़ेगा कि एक्टिव में है कि पैसिव में है, कि पैसिव में है तो फिर अपन उसको एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, चलो बनाओ इसको भैया। इसमें क्या क्या दे रखा है उसने? सब्जेक्ट अपन को मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया तो ऑब्जेक्ट भी अपन को मिल गया यहाँ पे, तो बनाओ योर विलेज। अब यहाँ पे हेल्पिंग वो लगाना पड़ेगा अपन को। अब इज जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज हेल्पिंग वर्ब तो सेम एज इट इज रह जाएगी, इज। ठीक है। अब ये जहां यहाँ पे गोइंग है, गोइंग जो लग रहा है तो उसकी जगह इज बीइंग यहाँ पे अपन करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बीइंग की फोर्थ फॉर्म बताई थी आपको। ठीक है, तो इज बीइंग गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी सीधी सीधी। ठीक है ना। बीइंग गॉन बाय, बाय राधिका। आया ना समझ में? आया नहीं आया? आया। अब ये अपना बन गया, किस में बन गया भैया? ये पैसिव वॉइस में बन गया। ठीक है, आ गया ना समझ में? अब इसका एक और वाक्य बनाइए आप। ठीक है, एक और वाक्य बनाइए कि राकेश वेंट्स, सॉरी इससे मत बनाइए, राकेश वाज प्लेइंग क्रिकेट। बनाओ इससे, ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाओ। अ क्रिकेट वाज बीइंग, बीइंग लगाना मत भूलना क्योंकि आईएनजी फॉर्म आई है यहाँ पे, है ना। तो बीइंग प्लेड बाय राकेश। ठीक है, तीसरा बनाओ मोहन वाज मोहन वाज बीइंग प्लेड बाय
मोहन। ठीक है, यहां पे आप करिए चेंज अ फुटबॉल। ठीक है, ए फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय मोहन। मोहन के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है, जा रहा था। ठीक है, वाज है तो ये टेंस पास्ट में है। किस में? पास्ट में। तो पास्ट में रहेगा तो अपन पास्ट की बात करेंगे। ठीक है, अब ये इसको पहचानना पड़ेगा आपको किस में है। ये मेरे हिसाब से पैसिव में है। ठीक है, किस में है? पैसिव में। ये पैसिव में है, अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? एक्टिव वॉइस में। कन्वर्ट करो, लाओ ऑब्जेक्ट को उठा के। मोहन वाज प्लेइंग अ फुटबॉल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा अब तक जो मैंने पढ़ाया। अब जितनी मैंने एक्सरसाइज करी हैं, ऐसी नॉर्मल सी एक्सरसाइज आप थोड़ी घर पे करके आइए, जिससे क्या होगा कि अपन जो आगे का लेवल पढ़ेंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी फेस ना हो। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि कल आप 10 से 15 20 एक्सरसाइज करके आए, जिससे आपके जो आगे के नोट्स हैं जो मैंने पढ़ाए हैं उनको भी रिवाइज करना है। उनको रिवाइज करे बिना आप वाक्य नहीं बनाएंगे, पहले उनको रिवाइज करना, उसके बाद आप वाक्य बनाने की कोशिश करना। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये लेक्चर शानदार तरीके से समझ में आया होगा। और अब जो कल मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो पढ़ाऊंगा ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट का सबसे बड़ा खेल होगा। तो वो जो ऑब्जेक्ट का अपन को खेल खेलना है, उसके लिए आपको ये आगे के नोट्स सारे के सारे रिवाइज करके आना पड़ेगा और कुछ एक्सरसाइजेज आपको करके आनी पड़ेगी। तो एकदम ऐसा ऐसा आपको वॉइस जो है, एक्टिव पैसिव जो है, वो डर आपका खत्म कर दूंगा और माइंड में सेट कर दूंगा ये पिक्चर कि हाँ भाई सर ने पढ़ाया है एक्टिव पैसिव। अब तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में, कोई सा भी एक्टिव पैसिव आ जाए, कोई सा भी इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए, एक्सप्लेनेटिव सेंटेंस आ जाए, कुछ भी आ जाए, ट्रांजिटिव आ जाए, इंट्रांजिटिव आ जाए, डब्ल्यूएचओ आ जाए, कुछ भी आ जाए, उस तरीके से मैं आपके माइंड में सेट कर दूंगा ये चीज। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप घर पे थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे और कल अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब, फिर इसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैं थोड़ी एक्सरसाइज कराऊंगा, फिर उसके बाद अपन डब्ल्यूएच वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप ये शानदार तरीके से पढ़ेंगे और एक्सरसाइज करना नहीं भूलना है। ठीक है बेटा, चलो आज के इस लेक्चर को अपन यहीं रखते हैं, मिलते हैं फिर कई नई शानदार सी वीडियो में। और इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना, लाइक कर देना, जिससे क्या होगा कि ये चैनल थोड़ा प्रमोट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शानदार तरीके से लाइक करेंगे और प्यार भी बहुत देंगे। ठीक है, और आपको कहाँ जहां भी दिक्कत हो इस वीडियो में, जहां समझ में नहीं आओ, कमेंट कर देना, मैं आपको तुरंत उसी पे 10-20 मिनट का वीडियो बना के वापस अपलोड करवा दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। आई होप कि समझ में आ रहा होगा शानदार तरीके से, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं। ठीक है ना? हाँ, तो शानदार तरीके से पढ़िए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।